मार्कर को बिल्कुल इस तरह जैसे हम सीधा पकड़ते हैं ना, ये देखिए इस तरह से मार्कर को हमने है ना सीधा पकड़ लेना है। इस तरह कर देना। ये जो ई है ना, इज आल्सो वेरी सिंपल एंड इजी। दिखाती हूँ। इसमें जो है इसकी ये वाला पार्ट जो है ये ज़रा स्मॉल हो गया है, लेकिन जो है ना हमने इन्हें इक्वली रख के लिखना है। ये वाला और ये वाला, थिन वाला और थिक वाला इक्वली रख के लिखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एफ की तरफ। इसे हमने कर लेना है, बैक जाना है और फिर थे फिर इस तरह, फिर इस तरह हम ऊपर से नीचे आए, फिर पीछे गए हम और हमने इसे इस तरह से रिंग बनानी है पीछे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जी की तरफ। जी भी हमने सेम सी को फॉलो करना है। हुए नीचे आए और फिर थिन कर दिया। फिर हमने यहाँ से वापस जाना है, इस तरह करना है, इस तरह करने के बाद मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एज की तरफ। एज के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ से थिन रखना है, फिर जब हमने ऊपर से नीचे आना है तो थिक करना है, फिर हमने नीचे से ऊपर जाना है तो थिन कर देना है, और फिर ऊपर से नीचे आना है तो थिक करके अब हम यहाँ से नीचे से वापस ऊपर गए तो थिन कर दिया हमने। ये हिस्सा यहाँ लाइन लगानी है हमने, और उसी तरह जिस तरह हमने ये डी की ये चीज़ बनाई थी, बी की ये चीज़ बनाई थी, हमने इसे मार्कर को इस तरह रखते हुए क्या कर देना है। ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना इसकी, ये यहाँ से ख़राब हुई है, वो इस तरह हुई है कि हमने जो है ना इस तरह रखा है यहाँ पर, और इस तरह करके हमने इसे इस तरह करना था। बाद बात ऐसा होता है कि लिखने के दौरान मार्कर जो है ना हाथ से फिसल जाते हैं इस तरह, जिसकी वजह से वो फिर बाद बात यहाँ से भी मोटा हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, उसे दबा के पकड़ लेना है और फिर वहीं से उसे इस तरह रख के तिरछा थोड़ा सा क्योंकि अगर हम बाद में इसको ऐसा करेंगे ना तो इसके ख़राब होने के खदशात भी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमारा आई है, तो आई को हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इस तरह करके पहले इस तरह कर लेना है ऊपर से, फिर हमने मार्कर पूरा लगाते हुए इस तरह कर देना है, इसे थोड़ा सा हमने पीछे से ठीक कर लेना है। देखिए पहले हमने इस तरह करना है, फिर इस तरह करके बैक जाना है और फिर इसे इस तरह करते हुए इस तरह आ जाना है। थोड़ा सा पीछे से हमने इसे ठीक कर लेना है। अब मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट करती हूँ, हर लेसन में ये बात रिपीट करती हूँ कि आपने मार्कर को आराम आराम से यूज़ करना है। ठीक है।
इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप जितना मार्कर को आराम से यूज़ करेंगे आपका हैंड मार्कर पे उतनी जल्दी सेट हो जाएगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मार्कर को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना है, ठीक है। एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और फिर उसे प्रैक्टिकल करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ लगी होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।